क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 का ये बी पार्ट हल करेंगे। तो सॉल्व करें, सॉल्व दिस। तो यहाँ पर अब बीच में माइनस है। इससे पहले ए पार्ट भी मैंने हल किया है, उसको आप देख लें क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा समझाया हुआ है। तो वो समझ में आ जाएगा सही से, तो फिर ये भी आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो देख लिए तो सही है, नहीं तो वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर है 1101 और यहाँ पर है 11, तो 11 और यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि 1 में से 1 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 0 में से जो है 1 नहीं जाएगा, तो एक इससे कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा। 1 यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। और 10 जो हमें पता है कि 10 हमारे को पता है कि 10 बराबर होता है 2 के। वो ए पार्ट में हमने हल किया, उसको आप देख लें किस तरह से होता है 10 2 के बराबर। तो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 होगा। अब यहाँ पर 1 था, एक यहाँ को कैरी दिया तो यहाँ पर 0 बच गया, और पीछे 1 है तो 1 बचेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी इसी तरह से 111 और आगे 101। तो इसको भी इसी तरह से हल करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख सकते हैं हम। तो 1 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 लिख के ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है 11 और 10। तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 1110 और सेकंड है 110। तो 110 यहाँ पर इसको हल करेंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, 1 में से 1 जाएगा ये भी 0 होगा, और यहाँ पर जो है 1 में से 1 जाएगा फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 ही रहेगा। तो ये 2, ये भी इसका आंसर आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 1 1 1 यानी 5 टाइम्स 1 है, और नीचे 10 और 10, यानी यहाँ इस टाइप से ऐसे लिखेंगे 01 और 0 यानी 1010। अब इसको माइनस करेंगे। 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेंगे, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेंगे, और 1 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो ये 1 ही रहेगा। 2, ये इसका आंसर है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। तो ये है 110 और 111, और नीचे है 1101। तो इसको इस साइड से लिखते हैं, आखिर में 1 है फिर 0 है उससे पहले, और उससे पहले 1 और 1 है। इसको भी इसी तरह से माइनस करेंगे। पहले 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, इससे एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 का मतलब 2 होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 बचेगा। अब ये 1 यहाँ पर कैरी दिए तो यहाँ पर 0 बचा था, और इस साइड पे 1 है तो 1 बचेगा। 2, इसका आंसर आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो वो भी इसी तरह से हल होगा। ये है 100 और 11 और नीचे है 101। तो 101, अगर हम सवाल सही तरीके से लिखेंगे तो हमें इंशाल्लाह ये आसानी से हल हो जाएगा। 1 में से 1 जाएंगे तो ये 0 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा क्योंकि 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो इस यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं है तो ये यहाँ से कैरी लेगा। तो 1 यहाँ से कैरी इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 2 होता है, 10 का मतलब 2 होता है। 2 में से एक कैरी इधर जाएगा तो ये हो जाएंगे 10। तो अब यहाँ 2 में से 1 एक किधर तो ये 10 हो जाएंगे। 10 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 बचेगा, और यहाँ पर जो है 1 बचा था तो 1 आएगा, और यहाँ पर 0 कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि हमने इसको कैरी दे दिया था। तो यहीं पर ये इसका आंसर आ गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इसका है
1 00 1 और यहाँ पर खाली 1 0 है। तो ये इसको हल करते हैं। तो 1 में से 0 जाएगा तो ये बचेगा 1। अब 0 में से 1 नहीं जा रहा, इससे कैरी लेंगे, लेकिन ये खुद 0 है, इसमें से कैरी लेगा। तो पहले ये 1 इसमें इसको कैरी देगा, ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 2 होता है, 2 इसको एक कैरी देगा। तो यहाँ पर जब 2 में से 1 कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएंगे, और 10 का मतलब ये 2 होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2 था, एक इसको कैरी दिया तो यहाँ पर 1 बचा था, और यहाँ पर 0 होगा क्योंकि इसने कैरी इसको दी दिया था। तो 111 इसका आंसर 111 और ये बुनियाद 2 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो ये है 4 टाइम्स 1 है और 1000 है। तो 1000 इसको भी करते हैं, ये आसानी से हल हो जाएगा बिल्कुल। 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 की जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट, इस बी पार्ट का लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 1 0 और 1 1, यानी इसको इसे लिखते हैं 1 1 0 और 1 1, और इसमें से माइनस जो करना है वो करना है 1 0 1 0। तो ये 0 1 और 0 1 अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है पहले 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 बचेगा। अब 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 1 बचेगा 2। ये इसका आंसर, इस तरह बी पार्ट हल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 3.4 का ये पार्ट सी हल करेंगे। सिंप्लीफाई मुख्तसर करना है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है इनको पहले प्लस करना है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो रकम दी है इनको माइनस करना है, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से इस वाली जो ये वाला जो आंसर आएगा उसको माइनस भी करना है। तो इसके लिए पहले कुछ बुनियादी चीज़ें वो हमें सीखनी है जो पार्ट ए में मैंने बताई है। तो पार्ट ए इस मश्क आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी मैं थोड़ा एक दोबारा समझा लेता हूँ। यानी यहाँ पर अगर आंसर 1 यानी 1 2 जो है यहाँ पर बराबर होता है 10 के। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 आंसर आता है तो 10 के बराबर होता है, यानी हमारे पास 2 बराबर होता है 10 के। तो कैसे होता है वो यहाँ पर बताता हूँ मैं। यानी अगर 2 है और इसको बाइनरी सिस्टम में 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 होता है, और यहाँ पर हमारे पास 0 बचता है। तो 2 इसका मतलब ये है कि 10, यानी 2 हमारे पास 10 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम 3 को देखें तो 3 हमारे पास जो है बराबर होता है 11 के। तो इसको भी हल करके देख लेते हैं। यानी यहाँ पर 3 है तो 2 से इसको करेंगे तो 2 1 2 होता है, और एक बच्चा है तो ये 11 आता है। तो यानी 3 हमारे पास 11 के बराबर है। इसी तरह 4 है तो 4 हमारे पास किसके बराबर होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। 2 2 4, यहाँ पर 0 आएगा, और 2 1 2, और यहाँ पर जो है 0 आएगा, यानी 100 के। तो 4 हमारे पास बराबर होता है 100 के। 4 बराबर होता है 100 के। इस तरह 5 का भी मालूम कर लेते हैं कि 5 किसके बराबर होता है। तो 2 2 4 होगा, और यहाँ पर बचेगा 1, और 2 1 2, और यहाँ पर 0 बचेगा तो 101। तो 5 हमारे पास होता है 101 के बराबर। तो ये बुनियादी चीज़ है, ये सीखना ज़रूरी है ताकि इस सवाल में हमें कोई दुश्वारी नहीं हो। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। पहला इसका जो है ब्रैकेट इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पर है 1 1 1, इसको पढ़ेंगे भी 1 1 करके, और ये है 101। तो ये है 1 और 0 1, तो इसको मैंने प्लस करना है। तो ये रूल अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको प्लस कर सकते हैं। 1 1 जो है वो 2 होते हैं, और 2 का मतलब 10 होता है। तो 10 से 0 लिखे, 1 ऊपर जाएगा। अब 1 और 1 फिर 2 होते हैं, 2 का मतलब 10, 10 का 0 लिख के 1 ऊपर जाएगा। अब ये 1 2 और ये 3, और 3 का मतलब हमें पता है कि 3 की मतलब 11 है,
तो 11 है तो 1 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा। अब 1 1 2 होते हैं, 2 का मतलब हमें पता है कि 10 होता है, तो ये इसका आंसर आया है। और अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको प्लस, इसको माइनस करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 11 00 और यहाँ पर है 101, तो 101। इसमें ज़रा एहतियात करनी है माइनस वाले में। तो अब यहाँ पर 0 से 1 माइनस नहीं होगा, तो ये इससे एक कैरी लेगा, लेकिन यहाँ ये बस 0 है तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये पहले 1 इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 2 होता है, और 2 में से एक कैरी आ जाएगा, तो 2 में से ये एक कैरी लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 10 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर जो है 1 बचा हुआ है, क्योंकि एक कैरी इसको, यहाँ पर 2 था मगर 2 में से एक कैरी लिया तो 1 बचा, 1 में से 0 जाएगा तो 1। अब यहाँ पर 1 है लेकिन इसको कैरी दिया तो अब ये 0 है। अब 0 में से फिर 1 नहीं जाएगा, तो इससे एक कैरी लेगा, तो 1 और 0 10 हो जाएंगे। 10 में से 1 जाएगा तो 10 का मतलब 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 बचेगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आया है 111, और इसका आंसर ये आया था। अब इस ब्रैकेट में से ये वाला ब्रैकेट माइनस करना है, तो इसके नीचे ये वाले सवाल हम यहाँ लिख लेते हैं 1 1 और 1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। अब 0 में से फिर 1 नहीं जा रहा, तो यहाँ से कैरी लेके यहाँ भी 0 है, तो ये इससे कैरी देगा इसको। 1 से यहाँ एक कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएंगे। 10 का मतलब 2 में से एक कैरी इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर 2 था, एक कैरी इसको दिया तो यहाँ पर 1 बचा। 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 0 बचा हुआ है, क्योंकि एक कैरी इसको दिया था, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इससे कैरी लेगा, मगर ये खुद 0 है तो ये इससे कैरी लेगा। पहले ये 10 हो जाएगा, 10 में से 10 यानी 2 में से 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। और 10 में से 10 का मतलब 2 था, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास पहले 2 था मगर एक कैरी इसको दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा खाली, तो 001 और इसके नीचे 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। आप किताब में बुक में भी चेक कर सकते हैं इसको। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर है 1101 और यहाँ पर जो है ये पर नीचे वाला सवाल थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर ये 0 है पहले, फिर 1 है और फिर 0 है और फिर 0 है और फिर 1 है। तो इस तरह से भी इसको आप प्लस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 में 0 प्लस होगा तो 1 होगा, 0 में 1 होगा तो ये 1 होगा, 1 में 0 होगा तो 1 में 0 होगा तो 1 और ये 1 का 1 रहेगा। ये प्लस हो गया। अब ये माइनस वाला कर लेते हैं। तो माइनस वाले में है 1 0 और 1 0 1 और यहाँ पर है 1 0 1 0। तो इसको इस साइड से लिखे तो आसानी से समझ में आ जाएगा 0 1 और यहाँ पर 0 1 यानी 1 0 1 0 ये है। इसको माइनस करना है यहाँ पर, तो पहले 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 बचेगा। अब 0 में से 1 नहीं जा रहा तो इससे एक कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 2 होता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब यहाँ पर 0 बच गया था क्योंकि एक कैरी बल्कि नहीं यहाँ पर 0 बच गया था क्योंकि एक कैरी इसको दिया था, तो 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा, मतलब ये 10 होगा। इससे कैरी लेंगे तो 10 का मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब ये आंसर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रियल आंसर इसका आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर 1 1 और ये 0 और ये 1, इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 और 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 और आखिर में 1 है, कुछ भी नहीं जा रहा उसमें से, तो ये 1 और यहाँ पर 2 लिख के ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह 2। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 वैल्यूज़ दी हुई है। एक ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये वाली प्लस की है और ये माइनस की है। तो पहले ये माइनस प्लस वाले को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर है 11 और ये 101 इसमें प्लस करेंगे क्योंकि ये प्लस वाली कीमत है और ये भी प्लस वाली, तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं, फिर इसमें से ये माइनस कर हो जाएगी। तो 101 इसको हमने प्लस करना है, तो 1 प्लस करेंगे 2 होगा। तो 1 प्लस होंगे 2 का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब एक ऊपर जाएगा और 1 फिर 2 होते हैं, 2 का मतलब 10 के ऊपर एक ऊपर जाएगा। अब ये 1 2 और ये 3 का मतलब 11 होता है, एक ऊपर जाएगा
1 का मतलब 1 1 2 2 का मतलब 10 होता है। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया, यानी ये पहली की रकम और ये आखिरी रकम को मैंने प्लस कर दिया। अब इसमें से ये 1 0 1 0 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो 1 0 और 1 0 को लिखने का तरीका ये है। अब इसमें से माइनस हम कर लेंगे इसको, 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 में से 1 नहीं माइनस होगा तो इससे कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब यहाँ पर 1 था, एक कैरी इसको दिया तो यहाँ पर 0 बचा है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब 0 में से 1 नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 1 है, तो ये 10, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1। तो ये इसका आंसर आ गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन इसका हल करते हैं। तो इसका ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर ये इससे माइनस करना है, तो हमने इसमें से ये माइनस किया इस तरह सा। 1 में से 0 गया तो 0, और 0 में से 1 नहीं जा रहा तो इससे कैरी लिया, ये 10 हो गया। 10 का मतलब 2, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पर फिर 0 बच गया, 0 में से 0 गया तो 0। यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये मतलब 000 और 11, यानी खाली 1 1 इसका 11 इसका आंसर आ रहा है, 11। अब ये वाली साइड देखें, यहाँ पर है 10001, तो 10001 लिखा और 100, तो 100 में से हमने माइनस कर दिए। 1 में से 0 गया तो ये 1, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 1 नहीं जा रहा तो इससे कैरी लिया, और इसके पास भी नहीं है तो ये इससे कैरी लिया, तो ये 1 में से इधर कैरी लिया तो 10 हो गया। 10 का मतलब 2, 2 में से एक क्या कैरी थे, यहाँ भी 10 हो गया। 10 का मतलब 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर अब 1 बचा था तो 1 में से कुछ भी नहीं गया तो ये 1। तो यहाँ पर जो है ये 1101 आ रहा है, और यहाँ पर है 11। तो यहाँ पर रकम छोटी है, यहाँ बड़ी है, तो इसको अगर हम हल भी करते हैं, यानी 11 में से अगर हम माइनस करते हैं 1101, तो हमारा आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। तो इस सवाल को यहीं पर छोड़ दें। बाकी इसका 3 सवाल हमने हल किए हैं, उसके आंसर भी सही आए हैं, तो उसको अपनी कॉपी में फेयर कर लें और इस सवाल को यहीं पर छोड़ दें। थैंक यू।